श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए, तब दिनों पर दया करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि यह सब मेरी ही इच्छा थी, यह सब मेरी ही इच्छा है और यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। इस भाव को समझना कि जब अहंकार का अंत हो जाता है, क्रोध जब शांत हो जाता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। कहते हैं कि अहंकार में क्रोध वह आंधी है कि जैसे आंधी तूफान आता है और बहुत कुछ बर्बाद करके चला जाता है, जब वह आंधी तूफान शांत होता है तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। उसी प्रकार से व्यक्ति क्रोध में पता नहीं क्या क्या कर जाता है, क्या क्या कह जाता है, परंतु जब उसका क्रोध शांत होता है तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि मेरे जीवन में कितनी बड़ी नुकसान हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ है। क्रोध में व्यक्ति ऐसा कटु वचन बोल जाता है कि अच्छा खासा संबंध भी टूट जाता है, अच्छी खासी मित्रता टूट जाती है। यहाँ तो भक्त और भगवान का संबंध है, परंतु भगवान तो दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। वे तो मुस्कुरा रहे हैं, धैर्य से अपने भक्त के कटु वचन को सुन रहे हैं, सहन कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है कि देव ऋषि नारद जी के जीवन में अहंकार का जब विसर्जन हो जाता है तब पश्चाताप का उदय होता है। तब वे पश्चाताप कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपको तो बहुत कटु वचन बोले, आप सब सहन किए हैं, मुझ तुच्छ व्यक्ति को, मैं आपका भक्त हूं, मेरा कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके मुझे बताएं। भगवान की असीम करुणा भक्त के ऊपर सदैव बनी रहती है। यह चौपाई हमें अत्यंत अद्भुत सिद्धांत देती है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं। ये रामचरितमानस, वेद, शास्त्र, उपनिषद, भागवत गीता, भागवत महापुराण, ये सब शास्त्र जो श्रेष्ठ शास्त्र हैं, ये सब हमें हमारे ही जीवन में इन सब का ज्ञान को पा करके हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का सूत्र ढूंढते हैं। ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने का सिद्धांत बताते हैं। अन्यथा अज्ञानता में हम अपने जीवन को कुकर सुकर की भांति जीने को मजबूर हो जाते हैं, परेशान जीवन जीते हैं। परंतु ये वैदिक शास्त्र, वेद वेदांत हमारे जीवन के मार्ग को
अनुकूल बनाते हैं, सरल बनाते हैं, दिव्यता प्रदान करते हैं। कहते हैं कि यह वह क्षण है जब एक भक्त अपने आराध्य देव को बहुत कटु वचन सुनाता है, श्राप देता है। देवऋषि नारद जी अपने आराध्य देव श्री हरि विष्णु जी को अनेकों प्रकार के कटु वचन बोले, श्राप दिए, अत्यंत क्रोध प्रकट किए, फिर भी भगवान करुणा के सागर करुणा बनाए रखे। यह वह क्षण है जब देवऋषि नारद जी के हृदय से अहंकार का अंतिम अंश भी समाप्त हो चुका है। अब अहंकार नहीं, अब विनय प्रकट हो गया हृदय में, पश्चाताप हो रहा है कि हे प्रभु, मुझसे बहुत गलती हो गई, हे कृपा निधान, मेरा कल्याण कीजिए। अब भक्त अपने स्वरूप में आ गया है। जो नारद जी कुछ समय पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी को कठोर वचन कह रहे थे, अब वही भक्त भगवान के सामने विनम्र होकर के याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, मेरा कल्याण कैसे होगा, आप मुझ पर कृपा करें। कहते हैं प्रभु, मेरा श्राप निष्फल हो जाए, मेरे कटु वचन को क्षमा कर दीजिए, मेरा श्राप निष्फल हो जाए। मैंने अज्ञानवश आपको कटु वचन कहे हैं, अब बताइए हे प्रभु, मेरे इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा, मैं क्या करूं कि मेरा ये प्रायश्चित हो सके, मेरा ये पाप कट सके, आप मुझे मार्ग बताएं। कहते हैं कि पश्चाताप का जन्म, जब मनुष्य मोह में होता है तो उसे अपनी भूल दिखाई नहीं देती, अपनी गलती दिखाई नहीं देती, क्योंकि मोह का पर्दा उसके विवेक पर पड़ जाता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, अहंकार में होता है, मोह में होता है, तो व्यक्ति के विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, उसको सत्य दिखाई नहीं देता, उसको अपनी गलती दिखाई नहीं देती, और वह अपनी गलती को मानता भी नहीं है। परंतु जब मोह, क्रोध, अहंकार का विसर्जन हो जाता है, जब वो हट जाता है, वह पर्दा हट जाता है, तब विवेक जाग जाता है। और जब विवेक जाग जाता है तो सबसे पहले अपनी ही त्रुटियां दिखाई देने लगती हैं कि मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मुझसे ये गलती हो गई। नारद जी के साथ भी यही हुआ। माया के हटते ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि दोष भगवान में नहीं है, अपने अहंकार और मोह के कारण मैंने भगवान का अपमान किया है। दोष तो मेरे मोह में है, मेरे अहंकार में है कि मैं अपने भक्ति पथ को छोड़ करके, ज्ञान पथ को छोड़ करके मैं ये माया के जाल में फंस गया। और यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाती है। जब व्यक्ति अपने गलती को मान लेता है, जब व्यक्ति को अपनी ही गलतियां, अपना दोष दिखाई देने लगता है, तब समझ जाना कि ईश्वर की कृपा हो गई है और आपका विवेक जागृत हो गया है। विवेक जागृत हो गया तो आप अपने गलतियों को देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो उन गलतियों को मिटा पाएंगे। तब आपका जीवन स्वच्छ बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा, पवित्र बन जाएगा, और यहीं से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी देवऋषि नारद जी को सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुझे बता रहा हूं। भगवान श्री हरि विष्णु जी परेशान नहीं हो रहे, क्रोधित नहीं हो रहे हैं, उन्हें कभी ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि तुमने मेरा अपमान किया। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, जो हुआ
वह भी मेरी ही लीला थी, वे सब मेरे लीला का ही व्यापक क्रम था। जो एक एक भाग जो तुम्हारे जीवन में हुआ है, वे मेरे ही लीला का एक एक भाग तुमने जिया है। और मोह के कारण ही तुम अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने प्रेमा भक्ति को भूल गए, अपने ज्ञान को भूल गए, अपने तप को भूल गए। उसमें भी मेरा ही दोष है। मैंने ही तुम्हारा परीक्षा लेना चाहा, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ अहंकार का नाश करना चाहा, जिसका दंड मुझे भी तो कुछ मिलना ही चाहिए। यह उत्तर भी भगवान का हमें सिखलाता है कि ईश्वर अपने भक्तों से किसी से कभी प्रतिशोध नहीं लेते। वे किसी के कटु वचन को भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि वे समझते हैं उसके मन की वृत्ति कैसी चल रही है। उनको दया आती है कि वो क्रोध में है, वो छटपटा रहा है, इसीलिए कटु वचन बोल रहा है। भगवान सब जानते हैं, करुणा के सागर हैं, इसलिए सब पे करुणा बरसाते रहते हैं। क्योंकि भगवान मनुष्य के भीतर के परिवर्तन को जानते हैं और सही ढंग से परिवर्तन करना चाहते हैं। गलत परिवर्तन जिस व्यक्ति के जीवन में हो गया है, उसको सत्य और धर्म के साथ जोड़ना चाहते हैं। कहते हैं कि दूसरों की गलती बताना बड़ा सरल है, लेकिन साहस तो इसमें है कि जो व्यक्ति अपनी गलती को देखे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके अपनी गलती को दूर करने का प्रयास करे। विवेकवान व्यक्ति का यही परम कर्तव्य है। अपना गलती स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है। नारद जी ने वही कठिन मार्ग चुना और अपने गलती का स्वीकार करते हैं। नारद जी कहते हैं, मैं कटु वचन बोले हैं, मैंने आपको कटु वचन बोले, मैंने आपको अनेकों प्रकार के अपशब्द बोले हैं। यही वाक्य उन्हें पुनः महान बनाता है। और महान वह नहीं होता जो गलती न करे, महान तो वह होता है जो अपनी गलती को पहचान करके उसका सुधार करे, अपनी गलती को स्वीकार करे। वही महान व्यक्तित्व होता है। इस भाव को समझना है। आज कितनी बार ऐसा होता है कि हम क्रोध में अपने माता पिता, मित्र, पति पत्नी, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र या किसी प्रियजन को हम कितने कठोर शब्द बोल देते हैं। बाद में मन पछताता है, लेकिन अहंकार हमें न क्षमा मांगने देता है, न किसी को क्षमा करने देता है। और रामचरितमानस हमें यही सिखाती है कि जहाँ सच्चा पश्चाताप है, वहीं संबंधों का पुनर्जन्म होता है, वहीं संबंधों का पुनर्जन्म है। जब हम अपने गलती का एहसास कर लें और जब हम झुक जाते हैं, विनम्र बन जाते हैं, तब हमारी सभी गलतियों को सामने वाला हर व्यक्ति क्षमा कर देता है। यही तो, वहीं से और संबंध हमारा मजबूत हो जाता है। इस भाव को समझना है। कहते हैं कि यदि एक स्वच्छ झील में कुछ मिट्टी घोल दिया जाए तो जल कुछ समय के लिए मटमैला हो जाता है, परंतु जब मिट्टी नीचे स्थिर हो जाता है, बैठ जाता है, जब जल स्थिर होता है, मिट्टी जब बैठ जाता है, तो वही जल बड़े निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, साफ दिखाई देने लगता है। हमारा और आपका मन भी वैसे ही है। मन में जब क्रोध घुल जाए, अहंकार चढ़ जाए, मोह माया का जाल पड़ जाए, तो हमारा मन मलिन हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। वे हमारे मन को मलिन कर देते हैं, विवेक पर पर्दा पड़ जाता है। हम अपने मन के द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, और वहीं पश्चाताप और विनम्रता उसे पुनः निर्मल बना देता है। जब मन में क्रोध, अहंकार,
मोह माया का चक्र पड़ जाए, तब यदि मन शांत करके व्यक्ति अपना पश्चाताप करे, विनम्रता से अपनी गलतियों का स्वीकार करे, तो हर तरह से उसे क्षमा का अभयदान मिल जाता है। इस बात को समझना है। यह चौपाई हमें अत्यंत गूढ़ सिद्धांत समझाती है कि अहंकार का अंत ही आत्मबोध का प्रारंभ है। सच्चा पश्चाताप ही मनुष्य को भीतर से बदल देने की शक्ति रखता है। अपनी भूल स्वीकार करना आध्यात्मिक परिपक्वता का पहचान है। अपने गलती को स्वीकार करना यही महानता है। ईश्वर दंड से अधिक करुणा का मार्ग अपनाते हैं। ईश्वर अपने भक्तों को जल्दी दंड नहीं देते हैं। वे करुणा के सागर हैं, सदैव करुणा बरसाते रहते हैं, सब पे करुणा बरसाते रहते हैं। कहते हैं कटु वचन संबंधों को तोड़ते हैं और विनम्र वचन, मधुर वचन, सत्य वचन टूटे हुए संबंधों को भी पुनः जोड़ देते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है, उसके हर गलती का सुधार हो जाता है, उसका आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है, ईश्वर की उस पर कृपा हो जाती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें कि यदि हम किसी के प्रति कठोर व्यवहार कभी कर देते हैं, हमारे द्वारा किसी का अपमान हो जाए, तो हमें अहंकार नहीं करना है। हमें विनम्रतापूर्ण उस व्यक्ति से क्षमा मांग लेना है। अपने भूल पर हमें पश्चाताप करना है, अपने गलती को स्वीकार करना है। और प्रतिदिन हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं अपनी त्रुटियों को पहचान सकूं और उन्हें सुधारने का साहस भी जुटा सकूं। तब हमारा जीवन में अनेकों प्रकार के अद्भुत चमत्कार होने लगेंगे। दिव्य शक्तियों से हमारा जीवन दिव्यता प्रदान करेगा, दिव्य बन जाएगा। जैसे देवऋषि नारद जी का यह प्रसंग हम सबको यह शिक्षा देता है कि ईश्वर से दूर वह नहीं होता जिसने भूल की है, ईश्वर से दूर तो वह होता है जो भूल मानने को तैयार ही न हो। जैसे ही मनुष्य अपने गलतियों को स्वीकार कर लेता है और अहंकार और क्रोध को छोड़ करके जब विनम्रता को अपना लेता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई, तो उसी क्षण ईश्वर की कृपा से उसका जीवन धन्य बन जाता है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी, जय श्री राम।